Students of class 5, welcome in your English class. Dear student, today I am going to explain chapter number 2, page number 13. Your chapter name is A Lesson Learned. Till now we have read that Anwar and Salim were two friends and they are returning to their village after a long journey. On the way, when they reached in a market, they found that all shops were closed. They were hungry and tired. They wanted food and spent a night, but they reached in a marketplace so late. Suddenly Salim saw a loaf of bread on the roadside and he was surprised. On the page number 14, Salim, are you sure it doesn't belong to anyone? When he saw loaf of bread, he said to his friend, Salim, are you sure? Salim कहता है कि are you sure that it doesn't belong to anyone? ये किसी और का loaf of bread तो नहीं है, ऐसा तो नहीं किसी ने रख दिया हो बाद में आके खाएगा. Anwar, of course it doesn't. I don't see anyone around. अरे वास्तव में ये किसी का नहीं है क्योंकि मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है. Salim, wonderful. That is just what I need. मिस यह वही है जिसकी हमें ज़रूरत थी, मुझे ज़रूरत थी. I am so hungry that I can eat it within second. सलीम सेड कि आई एम सो हंग्री, मिस मैं बहुत भूखा हूँ और विद इन सेकेंड मैं इसे खा सकता हूँ पूरा का पूरा. अनवर, ओह नो नो नो, आई सॉ द ब्रेड फर्स्ट. मैंने सबसे पहले ब्रेड को देखा. दैट मीन इट मस्ट बी माइन. इसका मतलब कि ये मेरा है. सलीम, हाँ, दैट जस्ट अ रेडिकुलस. रेडिकुलस मीन्स होता है हास्यापद. ये बहुत ही हास्यापद बात कर रहे हो कि ये मेरा है, मतलब कि ठीक है तुमने देखा लेकिन ये सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है. वाई शुड इट बी योर्स टू टेक? आई शुड एट लीस्ट हैव हाफ ऑफ इट. एटलीस्ट मतलब क्या तुम पूरा लोगे? मुझे भी इसमें चाहिए, कम से कम हाफ चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. नरेटर, अनवर एंड सलीम आर सो बिजी विद देयर आर्गूमेंट. अनवर और सलीम जो है वो बहुत जो है क्या थे, बिजी थे, व्यस्त थे अपने आर्गूमेंट में कि आई सॉ ब्रेड, मैंने सबसे पहले देखा, ये मेरा है, दिस इज़ अ माइन, दिस इज़ अ माइन. दैट दे डू नॉट नोटिस, और वो उन्होंने नोटिस नहीं किया. और स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मीन्स ऐसा व्यक्ति जो मतलब अजनबी हो. स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी. सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ नियर बाई ट्री, वह जो है एक पेड़ के छाँव में बैठा हुआ था. शेड मीन्स छाए में, और नियर बाई ट्री, ट्री के पास, एक पेड़ के पास बैठा हुआ था. ही हैज़ बीन वॉचिंग अनवर एंड सलीम, वह जो है अनवर और सलीम को वॉच कर रहा था. एंड लिसनिंग टू देयर कॉन्वर्सेशन. कॉन्वर्सेशन मीन्स आपस में बातचीत, और वो जो है उन दोनों की बातचीत को क्या कर रहा था, लिसनिंग, सुन रहा था. He gets up and start speaking to them. वह उठता है और जा कर के उनसे बात करता है. किससे? अनवर एंड सलीम से. स्ट्रेंजर, एक्सक्यूज़ मी मस, कृपया हमें माफ़ करें. बट आई कुड नॉट हेल्प ओवर हियरिंग योर कॉन्वर्सेशन. मतलब मैं आप लोगों की जो कॉन्वर्सेशन है उसे पूरा बिना सुने आपकी मदद नहीं कर सकता. लेट मी ऑफर यू अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम. मुझे जो है आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मीन्स उसका समाधान करने की परमिशन दे. आई थिंक द बेस्ट आइडिया वुड बी टू शेयर द लोफ. मतलब मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप दोनों इसको हाफ हाफ शेयर कर लें. दैट्स वे बोथ ऑफ यू वुड हैव समथिंग टू ईट. और इस तरीके से आप दोनों ही कुछ कुछ खा लेंगे. अलाउ मी टू डिवाइड द लोफ ऑफ ब्रेड फॉर यू. मुझे जो अलाउ मीन्स परमिशन, मुझे परमिशन दीजिए कि मैं ये जो लोफ ऑफ ब्रेड है ये आप दोनों में क्या कर सकूं, बांट सकूं. अनवर, यू आर अ वेरी काइंड मैन. आप बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं. अनवर सेज दैट यू आर अ वेरी काइंड मैन बट देयर इज़ नो नीड टू डिवाइड द लोफ ऑफ ब्रेड बिकॉज आई सॉ इट फर्स्ट.
अनवर कहता है कि आप बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं, लेकिन आपको ब्रेड को डिवाइड करने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज इट इज़ माइन एंड आई शैल हैव द होल ऑफ इट, क्योंकि ये मेरा है, मैंने इसे सबसे पहले देखा और मैं पूरा खाऊंगा। सलीम, सलीम, दैट्स नॉट फेयर, आई एम इक्वली entitled to have it। entitled मीन्स होता है अधिकार। सलीम कहता है कि गुस्सा होते हुए, गेटिंग एंग्री मीन्स गुस्सा होते हुए, सलीम कहता है दैट्स नॉट फेयर, ये न्याय की बात नहीं है। आई एम इक्वली इंटाइटल्ड टू हैव, मैं भी इस पे हक रखता हूँ। स्ट्रेंजर, प्लीज़ माई फ्रेंड डोंट क्वेरल, क्वेरल मीन्स लड़ाई झगड़ा करना। मेरे दोस्तों आप कृपया लड़ाई झगड़ा न करें, डोंट क्वेरल। लेट मी हेल्प यू, मुझे आप अपनी मदद करने दें। आई नो दैट वॉट टू डू, मैं जानता हूँ कि क्या करना है। द स्ट्रेंजर पिक अप द लोफ ऑफ ब्रेड एंड ब्रेक इट इंटू टू हाफ्स। टू हाफ्स मीन्स आधा आधा बांटना। स्ट्रेंजर ने क्या किया, पिक अप द ब्रेड, उसको पिक अप मीन्स उठा लेना, और लोफ ऑफ ब्रेड को 2 भागों में बांट दिया। व्हेन द लोफ हैज़ बीन स्प्लिट, इसका मतलब है कि जब लोफ ऑफ ब्रेड जो है वो 2 भागों में बांटा गया, ही लुक एट द 2 पीसेस ऑफ ब्रेड विद अ गिल्टी एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। गिल्टी मीन्स होता है अपराध बोध। जब उसने लोफ ऑफ ब्रेड को 2 भागों में बांटा, बांटने के बाद क्या हुआ कि उसके चेहरे पर एक एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो गया, वो मतलब आ गया कि जैसे उसने कुछ गलती कर दी या उससे कुछ गलती हो गई। स्ट्रेंजर, ओह डियर, दीज ब्रोकन पीस आर नॉट एग्जैक्टली ऑफ द सेम साइज, वन इज़ बिगर एंड द अदर। मीन्स वो कहते हैं कि ओह मेरे प्रिय, ये जो लोफ ऑफ ब्रेड एग्जैक्टली मैंने डिवाइड किया है 2 भाग में, लेकिन एग्जैक्टली सेम साइज नहीं है। वन इज़ बिगर दैन अदर, एक जो है दूसरे से बड़ा है। दिस वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। दिस विल नॉट वर्क, लेट मी ब्रेक अ बिट ऑफ द बिगर पीस। अब मुझे इस जो बड़ा वाला पीस है ब्रेड का, इसमें से एक टुकड़ा तोड़ना है। नरेटर, द स्ट्रेंजर break off some of the bread from the bigger piece and quickly put it into his mouth। और उसने क्या किया, ब्रेड में से एक पीस जो बड़ा सा था उसमें से एक टुकड़ा तोड़ा और उसके बाद उसे अपने माउथ में पुट इन मीन्स होता है अपने माउथ के अंदर, पुट इनटू हिज माउथ, अपने माउथ में रख दिया। स्ट्रेंजर, ओह नो, I have broken off too much. Now this piece has become small. Let me break some of the other piece. उसके बाद जैसे ही वो दूसरा देखता है फिर कहता है ओह नो, ये क्या हो गया, मैंने फिर वही गलती कर दी। I have broken off too much, लगता है मैंने ज़्यादा ही उसमें से तोड़ लिया। अब मुझे क्या करना है, now means अब, this piece has become small, अब ये जो बड़ा वाला पीस था अब तो ये छोटा हो गया। Let me break, अब मुझे फिर से जो है जो बड़ा पीस है उसमें से फिर जो है एक हमको टुकड़ा लेना होगा। नरेटर, द स्ट्रेंजर ब्रेक सम ऑफ द ब्रेड ऑफ द अदर पीस एंड पुट इट इनटू हिज माउथ एंड वंस मोर। फिर इस तरीके से स्ट्रेंजर एक बार ऐसा ही करता है और पूरा का पूरा जो ब्रेड था जो बड़ा वाला उसमें से फिर तोड़ता है और खाता है। इस तरीके से कंटिन्यूसली वो अपना वर्क करता है। स्ट्रेंजर, oh no, I have broken off too much. Now the bigger piece has become the smaller one. Let me break some of the bigger piece. फिर उसको स्ट्रेंजर कहता है कि ओह नो, बार बार मुझसे वही गलती हो रही है, मैं फिर जो है दोबारा जो है जब मैंने तोड़ा तो फिर जो है छोटा वाला पीस वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा वाला पीस छोटा हो गया। अब मुझे फिर जो है क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले में से जो है एक पीस फिर ब्रेक करना पड़ेगा। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने टुडे आई हैव एक्सप्लेन होल दिस पेज नंबर 14। नाउ you will listen my audio and search out difficult words. If you have any query then you can ask me in a homework. You will write difficult word meaning on this page and write difficult words in your English literature copy. आप जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उनको अपनी कॉपी में राइट करेंगे। इस पेज पे बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप उनको राइट करेंगे उनकी हिंदी मीनिंग लिखते हुए। ओके, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।